अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर आज सुबह ही सुबह जो है ना शाहज़ेब ऑफिस के लिए जब उठी थी इतना दिल कर रहा था कि आज नाश्ता नहीं करूँ, आज ये खाऊँ कि बाहर जो ये चने मिलते हैं ना ये बहुत मज़े के मिलते हैं। तो फिर मैंने शाहज़ेब से कहा कि मेरा आज ना नाश्ता करने का दिल नहीं कर रहा है, ये खाने का दिल कर रहा है, मुझे बाहर से प्लीज़ ला दें। तो उन्होंने पहले तो मुझे मना कर दिया, फिर ऑफिस के लिए वो चले गए। फिर तकरीबन 15-20 मिनट बाद मुझे फ़ोन आता है कि दरवाज़ा खोलें, और मैं इतनी ज़्यादा कोई खुश हो गई ना जैसे पता नहीं मुझे क्या मिल गया हो। तो खैर आज अचानक से इस तरह से दिल किया तो फिर लाकर भी दे दिया था। तो आज सुबह नाश्ते में ये खाया था। अच्छा जी, दिन भर का जो रूटीन था वो काफ़ी मतलब कामों में लगा हुआ था, तो मुझे याद भी नहीं रहा कि व्लॉग शूट कर लूँ क्या है क्या नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग ग्रॉसरी लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि ग्रॉसरी जो है ना काफ़ी टाइम हो गया था, लिए भी नहीं थे। तकरीबन सारी चीज़ें जब मुकम्मल तरीके से ख़त्म हो चुकी थी ना तब हम लोग ग्रॉसरी करने आए यहाँ पर। तो आते के साथ ही ना सबसे पहले तो मैंने कुछ ड्रिंक्स उठाई, उसके बाद कुछ जूसेस वगैरह उठा लिए थे, और मतलब ये तमाम थोड़ी चीज़ें लेनी थी। अब मैं जाने में बड़ी सुस्ती आ रही थी और मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था कि मैं ग्रॉसरी की शॉपिंग करने जाऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है इसमें घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो। और फिर ये भी दिमाग चलाओ कि घर में क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है, और कौन सी चीज़ कितनी मकदार में घर पर रखी हुई है। तो खैर मुझे बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, इसलिए जो है ना फिर मैंने इस बार तो सोचा कि अब मैं जो है ना नेक्स्ट टाइम नहीं आऊँगी। क्या करूँगी नेक्स्ट टाइम कि जो चीज़ ख़त्म होती रहेगी उसकी लिस्ट बनाकर ना शाहज़ेब को ही पकड़ाऊँगी, और वही मार्ट आएंगे और वही अपना जो है ना सारा सामान लेकर चले जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक रही थी। और यहाँ से ना फिर मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह लिए, और जो है ना थोड़े मसाले वगैरह जितने भी तमाम मसाले थे ना सब के सब मैंने उठा लिए। अब भले घर में कुछ था या नहीं था या ऑलरेडी चीज़ रखी हुई थी, मैंने वो सब कुछ रख लिया कि चलो वो भी कभी ना कभी ख़त्म होगी तो ये भी काम आ ही जाएंगे। तो शायद मुझसे कहने लगे कि हम पर निहारी बनाना और कढ़ाई बनाना और बिरयानी, इन सब के ना मसाले ज़रा देख लो और ले लो सारे मसाले। मैंने खैर क्या किया, मैंने बोला निहारी तो खैर मुझे रेसिपी अभी नहीं पता, लेकिन एक काम करती हूँ, मैंने पैकेट वाली निहारी उठा ली थी, साथ साथ में जो है ना तमाम सारे मसाले उठा लिए थे, जैसे अभी आप लोगों को बताया। जितनी भी सारी तमाम चीज़ें रखी ना वो सब उठा ली थी यहाँ पर। वैसे मुझे ना ग्रॉसरी करने में बड़ा मज़ा आता है, लाइक मतलब अम्मी के साथ जब मैं जाती थी ना तो ये मिर्च मसालों वाले काम तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं देखती थी। बस मैं अपने लिए क्या करती थी, मैं अपने लिए ये जो है ना चिप्स वगैरह ले लिए, या जो है वो टॉफ़ीज़ के पैकेट उठा लिए, कैंडीज़ उठा ली, बिस्किट्स वगैरह ले लिए, अपनी तमाम जो सारी चीज़ें होती ना वो वाली लेती थी। खैर अब तो उन चीज़ों से मेरा कोई मतलब इतना ज़्यादा कोई मैं इंटरेस्ट नहीं लेती, बस मुझे ये होता है कि घर के तमाम सारी चीज़ें आ जाएँ, फिर उसके बाद देखी जाएंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पर ना मैंने एक बिरयानी का पैकेट उठाया, और घर जाकर जब देखा तो 5-6 पैकेट ऑलरेडी रखे हुए थे जो कि मुझे ईदी पर आए थे ना, वो अभी तक रखे हुए हैं। मतलब उनमें से बस मैंने 1-2 दफ़ा ही बनाया होगा। इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो ना फिर मैंने जहाँ पे जो काम करते ना उनसे बोला कि मुझे चेयर ला कर दे दे। उन्होंने चेयर ला कर दी, और काफ़ी देर तक जो है ना 15-20 मिनट तक मैं यहाँ पर बैठी रही, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो उसके बाद जो है ना फिर मैं दोबारा से उठी और दोबारा से अपनी शॉपिंग स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पर जो है ना बर्तन धोने का साबुन ले लिया, कुछ टिश्यूज़ वगैरह के जो है ना वो डब्बे, और जो पूरा रोल होता है ना ये चीज़ें उठा ली। बस ये वक्त के साथ साथ जो है ना चेंजेस और तब्दीलियाँ कुछ इस तरह से आई जाती हैं, क्योंकि जब मैं अम्मी के साथ शादी से पहले जाती थी ना तो मैं अपने लिए ग्लोस मस्कारा और इस तरह की मेकअप वाली चीज़ें देख रही होती थी, इसलिए मैं साथ अम्मी की जाती भी थी, वरना मुझे क्या इंटरेस्ट होता था इन चीज़ों में, एक सोचने वाली बात है। तो अभी आप लोग बोलोगे अंबर दोबारा बार से ना ये दोबारा से बातें कर रही है, क्योंकि दरअसल मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया कि मैंने अपनी मेकअप वगैरह की शॉपिंग नहीं की है। मैंने बहुत सारी तमाम ऐसी चीज़ें जो मैंने मतलब शादी से पहले शॉपिंग की थी, लेकिन अब अभी जो है ना इतना टाइम हो गया लेकिन नहीं की है। बस ये है कि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म भी हो रही हैं, लेकिन अभी तक ऐसा हो रहा है कि जाने में सुस्ती आ रही है, यार अभी इतनी गर्मी हो रही, कौन मेकअप करेगा। खैर बहुत सारे लोगों के पिछले वीडियो पे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स थे, हम पर तैयार होकर रहा करो और ना कपड़ों को यूँ और ये और वो। मैं ये सोच रही थी यार इतनी गर्मी में कौन तैयार होगा। मतलब मैंने काफ़ी दफ़ा इस तरह से कोशिश भी करी कि मैं घर में तैयार होकर रहूँ, या जो है ना इंसान थोड़ा सा मेकअप क्रीम वगैरह या थोड़ा सा जो है ना अपने आप को रेडी करके रखे, लेकिन भाई गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि सब कुछ बह जाता है और आंखें ऐसी हो जाती हैं जैसे पता नहीं क्या। तो फिर मैंने सोचा ना भैया मैं काजल वगैरह कुछ नहीं लगाऊंगी, सब कुछ बहने लग जाता है। और दूसरी बात ये कि गर्मी में ना कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। ज़ाहिर है बंदे को किचन के भी काम हो रहे होते हैं, फिर तमाम सारे काम हो रहे होते हैं। फिर आप तैयार होके बैठ जाओ या मुंह पे कुछ लगा कर बैठ जाओ, मतलब पूरा तैयार होके रेडी होके बैठ गए, ठीक है ना। हम लोगों ने पूरा रेडी हो गए। फिर उसके बाद अगर आपका नमाज़ का टाइम हो गया है ना तो फिर आपने जो है ना मुँह तो धोना ही है, वज़ू तो करना ही है, तो इसलिए तो फिर हो ही नहीं पाता है। या तो फिर ये करे कि बंदा ईशा की नमाज़ से फ्री हो जाए तो उसके बाद ही थोड़ा सा जो है ना मेकअप वगैरह कर ले, लेकिन उसके बाद हमारी जो है ना 2 घंटे की लाइट जाती है, जिसकी वजह से ना फिर मैं
जो है ना बहुत ज़्यादा तंग आ जाती हूँ। अब क्या बंदा कौन से टाइम पे जाके तैयार हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा होता यार। तो खैर हम लोग चलते चलते यहाँ पर ना बच्चों वाली इसमें आ गए थे, यहाँ पे पैम्पर वगैरह मिलते हैं। मैंने बोला यहाँ पर तो खैर कोई काम नहीं है तो यहाँ पर क्यों आ गए। इसके बाद जो है ना फिर थोड़ी सी हवा खाने के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई थी मैं। तो ये भी एक टास्क होता है कि आपने ग्रॉसरी लेनी है सारी, उसको चीज़ों को मैनेज करके भी रखना है, अपने घर में उसको सेटिंग करके भी रखना है उन चीज़ों के हिसाब से। अब बताओ क्या लेना है। आप जार कह रही थी कोई, वो फल फ्रूट रखने के लिए भी कोई वो ले लेना प्लास्टिक का, वो जो टूट गया था प्याला। अरे ये तो बर्फ़ रखने का है, क्या हो गया है तो सही, बर्फ़ रखने के हमारे पास जगह कहाँ है फ्रिज में, 3 प्याले हैं। एक यही लेते हैं। अरे नहीं अरे भाई जगह नहीं है। तो खैर मुझे इतनी ज़्यादा कोई थकान हो रही थी ना कि मैं बार बार जो है ना कहाँ जहाँ पे भी मुझे सीट दिख रही थी मैं वहाँ पे बैठे जा रही थी। क्या करें तो मुझे समझ नहीं आता दिमाग में। ये ले लें, आटा रखना होता है इसका नाम से वो भेजा ना पूरा सेट। दरअसल इसमें भी वो है, एक सेट है पूरा ये नहीं ये फिर इसमें भी छोटा है, 2 ही हैं ये। अच्छा 3 है, इसमें भी है, ये पूरा सेट है 3 का। ये ले ना और अच्छा देख लेते हैं बच्चों की। ये लेकिन है साइडों से पानी गिरेगा। और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ थोड़ी सी क्रॉकरी की तरफ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी। इतने सारे मसाले ले लिए थे तो उनको रखने के लिए जार भी चाहिए थे। और फिर उसके अलावा जो है ना मतलब मैं अभी अपने जहेज़ के ही बर्तन यूज़ कर रही थी, मतलब कांच के बाउल वगैरह यूज़ कर रही थी। उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब वो टूट गया और फिर मेरे दिल पे ऐसे लगी, मैंने बोला अब मैं अपने जहेज़ के बर्तन नहीं निकालूंगी, अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं बाहर के ही प्लास्टिक के बर्तन ले लूँ, वही ज़्यादा मुनासिब रहेगा। क्योंकि ज़ाहिर है मेरे जो किचन है ना वो उस पर स्लैब पे रखने की ज़्यादा कोई ख़ास जगह नहीं है, तो इस वजह से जो है ना वो चीज़ें बहुत टूट फूट जाती हैं। मेरी एक जैसी ट्रे भी टूट गई, एक बॉल टूट गया, जिसकी वजह से जो है ना फिर मैं यहाँ पर अभी एक ट्रे और बॉल वगैरह ले रही थी, कुछ जार वगैरह लिए, कुछ क्रॉकरी वगैरह लिए, अपने घर की रोज़मर्रा की चीज़ें जो यूज़ करने के लिए होती हैं वो। ये सही है ना, सिंपल सी। देखो वो जो जैस की थी ना वो रख देना। ब्लैक बताइए, ये अच्छी है। तो यहाँ पर थोड़े से आगे की तरफ आए तो यहाँ पर ना कुछ ये आप लोगों को दिख रही होंगी डिशेस रखी हुई थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैंने कहा शादी से कि देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ना, कलरफुल और हर साइज़ के अंदर हैं, तो ये ले लेते हैं, बाकी डिशेस रख देते हैं जो हमने ले ली हैं। तो फिर वो वॉलंटियर आए, उन्होंने कहा नहीं ये पूरा सेट है और आपने पूरा सेट लेना पड़ेगा। ये सेट भी तकरीबन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था क्योंकि ये चाइना उसका था। तो खैर मुझे तो पता नहीं था, तो मैं कह रही हूँ अल्लाह ये आटा रखने के लिए कितना अच्छा है ना। और जब मुझे पता चला मैंने बोला आटा हो इसको क्या करना है, पूरा सेट लेंगे। तो खैर इसके बाद जो है ना तमाम सारी चीज़ें खैर देखी, उसके बाद हम लोग शॉपिंग से फ्री हो चुके थे और एंड तक हमारी शॉपिंग चलती रही। मतलब शाज़ू यहाँ पे बिलिंग के लिए खड़े हो गए थे और मैं फिर भी ना चीज़ें ले लेकर आ रही थी। ये फेस वॉश रह गया, लोशन रह गया, चीज़ें रह गई, ये रह गया, वो रह गया। और उसके बाद जो है ना ये बिलिंग कराते रहे। उसके बाद मैंने तो अपनी बैठने की जगह ढूंढी भाई, और मैं तो बैठ गई यहाँ पे, क्योंकि मैं तो भाई मेरी तो बस हो चुकी थी। और यहाँ पर ना तमाम सारी चीज़ें भी ले ली थी और मुझे ना ये सोच के थोड़ी सी ना वो हो रही थी कि अब घर जाके इनको सेटिंग से रखना भी हो, इनकी जगह बना के इनको मतलब अपनी अपनी जगहों पर भी रखना है। तो खैर इसका भी एक पूरा प्रोसेस चलता है। इसके बाद जो है ना यहाँ पर ज़ाहिर इतना घूम फिर कर ना भूख लगने लग गई थी, तो घर आते के साथ ही ना कुछ शामी कबाब तल के और उसको ना मैंने इस तरह से टोस्ट करके बना लिया था। और ये रात का डिनर नहीं है, डिनर तो मेरी सास ने मतलब उन्होंने जो है ना दोपहर में बनाया था, वो अपना अरबी गोश्त बनाया था। मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था तो उन्होंने सालन बनाया था, तो मैंने वही खाया था और वही खाऊँगी। अभी दोपहर में भी वो खाया था और अभी रात में भी वही खाऊँगी, क्योंकि बहुत मज़े का बना था। बीफ का अरबी गोश्त मेरी सास ने बनाया था। इसके बाद जो है ना यहाँ पे सारी तमाम चीज़ों को मैं इकट्ठा करके सारा बाहर निकाल दूँगी।
तो हम दोनों ही बहुत ज़्यादा थक गए थे। जब घर आए तो 2 घंटे की लाइट गई हुई थी, तो फिर हम लोगों ने 2 घंटे तो खैर रेस्ट किया होगा। हम लोग सबके साथ जाके छत पे ही बैठ गए थे, हवा चल रही थी थोड़ी सी और थोड़ा सा हाउस भी हो रहा है हैदराबाद में, तो बहुत ज़्यादा जो है ना बस दुआ करें कि बारिश हो जाए, क्योंकि बारिश हो नहीं रही है। रोज़ाना बादल आते हैं और फिर चले जाते हैं और बस कभी बहुत ज़्यादा हफ्स होता है, लगता है कि बारिश होने वाली है, लेकिन होकर नहीं दे रही है। पता नहीं बस क्या है, बस समझ नहीं आ रहा कि मौसम चल क्या रहा है। तो खैर हम लोगों ने फिर क्या किया कि लाइट आने का इंतज़ार किया। यहाँ पे लाइट आ चुकी थी तो शाहज़ेब को भी सुस्ती आ रही थी। उन्होंने कहा कि भाई अब आप खुद ही देख लो, ये जो भी सामान लेकर आई उन्होंने सेट कर लो। खैर मैंने कहा यार आपको मेरी हेल्प करानी पड़ेगी, वरना जो है ना फिर मुझसे भी नहीं होगा। तो फिर जो है बस साथ खड़े ही हो जाओ, तो बस इतना ही काफ़ी है, बस कंपनी दे दो। तो क्योंकि अकेले में मुझसे ना कुछ होता नहीं है काम, मतलब इस तरह से कि अगर ज़्यादा कोई लंबा काम होता है ना, तो मुझे होता है कोई साथ हो ना बात करने वाला, तो काम कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो इसलिए मैंने ना शाज़ू से बोला कि आप मुझे खड़े होकर बस कंपनी दे दें या मेरी हेल्प करा दें। तो उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करा दी थी और करा देते हैं हेल्प, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है ना बस सारा का सारा सामान निकालेंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, क्योंकि ना घर आते के साथ ही फ़ौरन सामान इसलिए निकालती हूँ क्योंकि ताकि देख रहे हैं कि कोई चीज़ रह तो नहीं गई, कोई चीज़ जो है ना रास्ते में गिर तो नहीं गई। तो इस तरह से मुझे ना थोड़े से वो हो रहे होते हैं, इसलिए मैं सारी की सारी चीज़ें ना निकाल कर टेबल पर एक साथ ही रख देती हूँ। फिर उसके बाद देखती हूँ कि हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। और ये सारा का सारा सामान ना हम लोग जो है बस लेकर आए थे। और इतने ऊपर इसको किस तरह से लेकर हम लोग चढ़ते हैं ना, बस क्या ही बताऊँ। खैर मैं तो कोई सामान उठाती ही नहीं हुई, तो शाहज़ेब और उनके पापा ही जो है ना सारा सामान लेकर आए थे। यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड को समझा रही हूँ कि अब आप ने ऑफिस से आना है तो इस फेस वॉश से मुँह धोना है, इसमें स्क्रब भी है। और जब डेली फेस वॉश यूज़ करें तो आप लोगों ने सुबह मॉर्निंग में दूसरा फेस वॉश यूज़ करना है, जो कि मैं आपके लिए दूसरा लेकर आई हूँ। क्योंकि वो साबुन से मुँह धोते हैं और फिर मुझे बहुत ज़्यादा ना एक वो होता है कि आप साबुन से मुँह मत धोया करें। फेस वॉश जब रखे हुए हैं 3 से 4 रखे हुए हैं, तो आप क्यों नहीं यूज़ करते। और इसमें भी ना इनको इतनी ज़्यादा से कोई सुस्ती आ रही होती है ना कि बस क्या है बताया जाए। वो कहते हैं नहीं भाई अब क्या, उस फेस वॉश का ढक्कन खोलो, उसको निकालो, फिर मुँह धो, मतलब ऐसे उसको बनाकर बोल देना जैसे पता नहीं कौन सा इतना बड़ा काम बोल दिया है। और लड़कियां ना इन मामलों में बड़ी अच्छी होती हैं, मतलब वो अपनी केयर करना बड़े अच्छे से जानती हैं। लाइक उनको फेस वॉश कौन सा यूज़ करना है, शैम्पू, हेयर कंडीशनर, सीरम्स और पता नहीं क्या 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 क्या। तो खैर उसके बावजूद जो है ना मेरी स्किन अभी थोड़ी सी जो है रफ़ हो रही है, लेकिन अभी खैर मैं कुछ नहीं कर सकती, बस क्या ही करूँ। अभी इसको ज़्यादा छेड़ा तो ये छेड़ ना जाए, इसलिए मैं चाहूँ ना तो मैं अपने साथ कोई देसी टोटके भी कर सकती हूँ। बहुत सारी रेमेडीज़, बहुत सारी चीज़ें करने को होती हैं, लेकिन गर्मी की वजह से ना कुछ करने को दिल नहीं कर रहा होता। पहली बात तो घर के काम से फ्री हो जाए ना बंदा, बस उसी के अंदर शुक्राने पड़ के बस सो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि नींद पूरी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और दूसरी बात, अगर आपकी नींद पूरी है तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका बहुत कुछ सारे मामला जो है ना बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं। लेकिन अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपकी आंखें भी सूज रही होती हैं, आपके जो है ना फिर चेहरे पे भी स्वेलिंग आ रही होती है, आपके फेस की स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, बहुत सारे मामला छिड़ जाते हैं अगर आपकी नींद ही पूरी ना हो तो खैर अभी कोई रेमेडी वगैरह भी ट्राई करी ना, तो गर्मी की वजह से वो ऐसी चेहरे पर टिकनी नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ पे सारे के सारे तमाम जो है ना मसाले वगैरह मैं तो लेकर आ गई थी, लेकिन इनको रखने के लिए जार भी चाहिए थे, और जार में बस 3 लेकर आई थी। तो मैंने सोचा यार अब मैं क्या करूँ, चलो फिलहाल इसको अभी ऐसे ही रख देते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम अभी देखो जार में मंगवा लूँगी या ऑनलाइन ऑर्डर कर लेती हूँ, क्या करूँ। तो कुछ ऐसे ही करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल अभी सामान को सारा का सारा मैंने बस समेट के ना, बस मेरा ये टास्क था कि इनको अपनी जगहों पे, और अभी फ़िलहाल इनको कैबिनेट्स में रख देती हूँ, क्योंकि अभी बाहर जितना ये रखा रहेगा ना मेरे सर पे वैसे ही ऐसा लगेगा कोई काम सवार हुआ है। तो खैर हम दोनों ने मिलकर जो है ना इस काम को समेटा। और शाहज़ेब की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगती है कि वो मेरे साथ काम करवाते ज़रूर हैं। मतलब अगर मैं कोई भी काम कर रही होती हूँ ना, या तो वो कुछ ना कुछ कर ही रहे होते हैं, मेरे हाथ बटा रहे होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर जैसे कि अभी यहाँ पे मैं बेडशीट बिछा रही हूँ तो वो भी मेरे साथ लग गए थे। मतलब अगर वो घर पे होंगे तो मेरे साथ कोई ना कोई काम करते ज़रूर हैं। अच्छा जी, तो ये नेक्स्ट डे का क्लिप है और अभी सामने जो है ना ये प्लॉटिंग शुरू हो रही है। तो मैं खैर बस यहाँ पे खड़ी हुई यही देख रही थी, सारी अभी जो कच्चे घर बने हुए ना ये सब टूट जाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर अभी ना हमारे घर में एक बहुत ही प्यारी वाइट कलर की बहुत ही कोई खूबसूरत सी गोल मुँह की ना बिल्ली आ गई थी, और मुझे इतनी कोई प्यारी लगी कि मुझसे बहुत ज़्यादा डर भी रही थी। मैंने फ़ौरन शाज़ू को भगाया, मैंने बोला मुझे नहीं पता, मुझे ये वाली बिल्ली चाहिए, अभी के अभी मुझे ला कर दिखाया इसको, मुझे ना इसको पकड़ना है। तो खैर ये लगे हुए थे, इसके पीछे पीछे भाग रहे थे पता नहीं और फिर ये ऊपर आई है भागती हुई, तो ऊपर मैं खड़ी हुई थी और उस तरफ ना शाज़ेब खड़े हुए थे, और ये हम दोनों से बहुत ज़्यादा डर रही थी और ये बीच में ही बैठ गई। फिर इसके बाद मैंने कहा इसको उठाकर प्लीज़ मेरे हाथ में पकड़ा दें, तो ये इस तरह से कूद के भाग रही थी। लेकिन लग कितनी प्यारी रही है ना, ये बहुत ही कोई साफ़ सुथरी किस्म की लग रही थी। अच्छा जी, अभी हमारी छत भी वाइट हो रही है पूरी,
जैसे आप लोगों को दिखाया था, ये पापा ने जो लगवाया था ना, ये आइस पुट्टी इसको कहते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे इसका नाम क्या है। इसको आइस पुट्टी बोलते हैं और ये पापा की फैक्ट्री में ये सारा केमिकल वगैरह बनता है। तो खैर इससे ना काफ़ी ज़्यादा मेरी ज़िंदगी तो इतनी ज़्यादा आसान हो गई है ना कि बस जो है, अगर एसी खोल दो और भी ठंडा हो जाता है ना कमरा, फिर इसके बाद एसी मैं बंद कर देती हूँ, तो फिर कमरा पूरा दिन ठंडा ही रहता है। और सबसे ज़्यादा मेरा बेडरूम ठंडा रहता है, क्योंकि पापा ने बेडरूम वाली छत पे, मतलब जो एरिया था ना, उस पर 3 दफ़ा पापा ने कोटिंग करवाई थी। तो ये है जिसकी वजह से बेडरूम काफ़ी ठंडा रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना, बिल्ली पलंग के नीचे छुप गई थी और दूसरा बिल्ला जो था ना, वो देख रहा था कि नीचे क्या छुपा हुआ है। उसको लग रहा था शायद कोई चूहा है कह रहे उसने बिल्ली को पता नहीं देख लिया था, क्या चक्कर था। और ये पलंग जो है ना, ये टूट चुका था, इस पर काफ़ी लोग बैठ चुके थे, तो इसका एक जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं इसको, पाइप बोलेंगे, वो टूट गया था। तो कह रही ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको भी ठीक होना है या पता नहीं इसको सेल होना है, क्या होना है। अभी बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं, नए नए आए हैं, अभी इनके ऊपर कलर होगा, इनमें ना काफ़ी सारे फूल वगैरह लगेंगे, फिर ये सजाए जाएंगे। खैर ये मेरे नहीं है, ये बराबर वाली छत के हैं, मतलब मेरी सास के घर के हैं, अम्मी के घर के। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना, ये बिल्ली, मैं बाहर पता नहीं कुछ फेंकने गई थी, तो ये दरवाज़ा खुला हुआ था और बिल्ली अंदर आ गई। और ये इतनी कोई प्यारी थी कि मेरा दिल भी नहीं कर रहा था इसको भगाने का, लेकिन खैर इसको भगाया मैंने कि कहीं घर गंदा ना कर देगी। अच्छा जी, फिर रात में ना, फिर मैंने ये बनाया था शासिब के लिए, उनके लिए मैंने पराठा बनाया था और टेंडर पॉप्स बनाए थे, साथ में इसके ऊपर चीज़ और चिकन स्प्रेड मायोनीज़ लगा के, केचप लगा के उनको दिया था, उनको बड़ा पसंद आया। इसके बाद यहाँ पर जो है ना, रात का खाना खाऊंगी बस। और अब जो है, आज का दिन मुकम्मल हुआ। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिए इजाज़त। तो क्या, अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।